हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है मैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जीके के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेके एसएसबी में, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपको जो आने वाला एग्ज़ाम है वेटरनरी फार्मासिस्ट या स्टॉक असिस्टेंट या वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग ये जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इससे आपको एक आइडिया ये आएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, तो ये वाला प्रेजेंट में दिखा रहा हूँ, ये क्लास फोर्थ का प्रीवियस ईयर ही जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसका है। सबसे पहले इसको देखते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पे, वायर इज़ द मानस टाइगर रिजर्व सिचुएटेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया, आपको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उनको जो है पढ़ना होता है। ठीक है, और दूसरा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्यूरिंग विंटर सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स काज रेनफॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी आपने ये जो वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ा होगा, ये मान के चलते हैं ये इंडिया है। ठीक है, थोड़ा रफली मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जब आती हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब रिट्रीटिंग ऑफ मानसून जब आती हैं, हवाएं जब वापस आती हैं ना, तो इस तरह से जो है वापस जाती हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु को ही हिट करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो इसका आंसर है तमिलनाडु रीजन आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखें, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के बारे में बता रहा। ठीक है, ना कि साउथ ईस्ट। ठीक है, तो साउथ इस तरह से आता है ना, अगर साउथ की तरफ होता तो ये नॉर्थ ईस्ट पे थोड़ा सा फोकस करें। क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ के रहा आपसे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जिसको साइंस होगा या उसको तो ईजिली पता होगा, वो क्लोरीन ही है। जो हम वाटर सप्लाई को साफ़ करने में है, जो हमारे हेल्प करता है, वो क्लोरीन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वोन FIFA कप 2018 में किसने जीता था। ठीक है, तो ये जीके का क्वेश्चन है, तो फ्रांस ने जीता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द फिल्म विच इज़ इंडियंस ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2020 का। तो ये भी आपका जीके पोर्शन में ही है, तो आंसर इसका जो है गुल्लू बॉय इसका आंसर है। ये जो है फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में। ठीक है, कोई एक ऐसी फिल्म है इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री जो है ऑस्कर 2020 में उसको मिला है, मगर फॉरेन लैंग्वेज फिल्म बेस्ड कैटेगरी है। ठीक है, तो वो गुल्ले बॉय है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आप ध्यान थोड़ा सा दें। ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, गलत कौन सा है, ये करेक्ट नहीं बोल रहा, इनकरेक्ट कौन सा है। विथ रेफरेंस टू पासिस फाउंड इन पीर पंजाल रेंज, यानी कि पीर पंजाल में कौन कौन से रेंजेस आते हैं, आपको अगर पता है, इसमें एक ऐसा होगा जो नहीं आता होगा। ठीक है, पीर पंजाल रेंज में वो आपको फाइंड आउट करना है। हाजी पीर पास, बानी हाल पास, ठीक है, खार डुंगल पास। ठीक है, अब ऑप्शंस देखें, ओनली वन, ओनली टू, ओनली टू एंड थ्री, ओनली थ्री। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा ना, जो पासेस आते हैं हिमालयाज, जो आप पढ़ते हो ना टोपोग्राफी ऐसी इंडिया कश्मीर की। ठीक है, तो उसमें जो पासेस आते हैं ना, ये पीर पंजाल पास, यहाँ से इस तरह का पीर पंजाल होता है, तो उसमें जो पासेस आते हैं ना, ये आता है हिज हिज हिजा पीर पास आता है, बानीहाल पास भी आता है इसमें। ठीक है, लेकिन ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें नहीं आता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। तो इसके बाद जो है, और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द पद्मा विश्बू 2020 फॉर हिज हर एक्सेप्शनल एंड डिस्गस्टेड सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ सपोर्ट्स। ठीक है, किसको अवार्ड दिया गया था, पद्मा जो अवार्ड दिया जाता है 2020 में, उसकी एक तो एक्सेप्शनल यानी कि, और डिसगस्टेड सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ सपोर्ट्स, मतलब इन द फील्ड ऑफ सपोर्ट्स में वो मतलब डिसगस्टिंग उन्होंने दिखाई थी, तो वो किसको मिला था, तो वो जो है मैरी कॉम। ठीक है, इसको मिला था। तो ये जीके की क्वेश्चंस हैं, ये आए हुए हैं, जो करंट आपका आता है, करंट वाला पोर्शन। ठीक है, दिस स्टेट वाज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश इन द ईयर 2000
आइडेंटिफाई द स्टेट एंड इट्स कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये बता रहा है कि कार्वर्ड स्टेट कौन सी है मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश कार्वर्ड आउट स्टेट मध्य प्रदेश 2000 ईयर में, ठीक है। तो वो कौन थी इसके साथ, ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ। तो आपको ना जितना मैप जो है इंडिया का जो मैप है, आप उसको अगर दिमाग में बिठाते हो ना तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, जिसकी कैपिटल आती है रायपुर, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मीनिंग था, मतलब ये जो मध्य प्रदेश है इसका और एक पार्ट था जिसको आउट किया गया था 2000 में, ठीक है। वो कौन सी स्टेट है, अब वो स्टेट बनी है अलग, ठीक है। तो वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है ना वो रायपुर है, ठीक है। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु एमंग द फॉलोइंग प्लेयर वोन द फ्रेंच ओपन टेनिस मैन सिंगल्स टाइटल 2019। अब ये सपोर्ट्स की रिगार्डिंग है और आपका करंट भी है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है राफेल नादल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडिया अचीव इट्स बेस्ट एवर मेडल हॉल इन द एशियंस गेम 2018 में हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन। तो कितने जीते हैं, 15 जीते हैं, ठीक है, इंडिया ने आज तक। अब नेक्स्ट जो है, हु इज़ द 6th इंडियन क्रिकेटर ऑफिशियली इंडक्टेड इनटू आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में जो है सचिन तेंदुलकर आपकी 6th इंडियन क्रिकेटर ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हो गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये बता रहा है आइडेंटिफाई द लेजिस्लेटिव एक्ट। आप ऐसा कानून यहाँ पे आइडेंटिफाई करें जिसकी वजह से क्रिएट पॉलिटिकल इक्विटी जो है हो गया था, मतलब जिससे जो है इंडियन जजेस ने ये किया था कि यूरोपियन या ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में, हाँ, ब्रिटिश सिटीजन मतलब वो यहाँ इंडिया में रह सकें, ठीक है। ऐसा कौन सा लेजिस्लेटिव यानी कि कानून बनाया, एक्ट हुआ था, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे यूरोपियन या ब्रिटिशर्स रह सकते हैं। तो वो जो है वो ये बिल थी, ठीक है, आपकी लिलबर्ट बिल, ठीक है, लिलबर्ट बिल इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सपोर्ट्स में, ठीक है, सानिया मिर्ज़ा क्या करती हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ें आपको पता ही होंगी ना। तो इसका जो है टेनिस आएगा, तो इसका आंसर अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये जो है सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेलती हैं, और जो सानिया नेहवाल जो हैं आपकी ये बैडमिंटन खेलती हैं, इस तरह से। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड है। थर्ड चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये साइंस के रिगार्डिंग है, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग है। तो पूछ क्या रहा है आपसे, वाटर पोल्यूशन होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जाते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है बॉडी, डिग्रेडेड बॉडी वाटर में जाते हैं, जिससे जो है क्वालिटी ऑफ वाटर ख़राब होती है या टॉक्सिक होता है ह्यूमंस के लिए या एनवायरनमेंट के लिए, वो टॉक्सिक होता है। आप हमें बता दें, देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो नहीं होती है कंटेमिनेटेड ऑफ वाटर से। देखिए मलेरिया भी जो है कंटेमिनेटेड ऑफ वाटर से होता है, कॉर्रा भी कंटेमिनेटेड ऑफ वाटर से होता है, टाइफाइड भी आपका कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस है ना ये बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। तो ये कंटेमिनेटेड वाटर से नहीं होता। ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस जो होता है ना बैक्टीरिया, उसकी वजह से होता है ट्यूबरकुलोसिस, वो इस कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका ट्यूबरकुलोसिस आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनली इसको कहा जाता था बम्बई इंडियन टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स, ठीक है, जर्नल ऑफ कॉमर्स कहा जाता था इस पेपर को। दिस पेपर वाज फाउंडेड कब, 1838 में मुंबई में पाया गया था। टू सर्व द ब्रिटिश रेजिडेंट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जो ब्रिटिशर्स थे वेस्टर्न इंडिया में उनको सर्व करने के लिए ये जो है ये पेपर वहाँ पे था। उस न्यूज़पेपर को आज क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है टाइम्स ऑफ इंडिया आज के ज़माने में कहते हैं। तो विटामिन्स और सब्सटेंसेस दैट बॉडी नीड्स टू ग्रो डेवलप नॉर्मली। अच्छा, तो ये बता रहा है, अभी ये बता रहा क्वेश्चन कि द विटामिन प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो एक ही है वो विटामिन डी। विटामिन डी जो है हेल्प करता है, सॉरी, जो सनलाइट है वो हेल्प करती है विटामिन डी के फॉर्मेशन होने में, ठीक है। तो विटामिन डी इसका राइट आंसर होगा।
अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज आल्सो द कैपिटल ऑफ टू, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो कैपिटल है, यानी कि उस यूनियन टेरिटरी का नाम जो है वो कैपिटल है, नेबरिंग दो स्टेट्स, इंडिया की जो दो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी भी, उनका भी नाम है, ठीक है, तो वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है आपकी यूनियन टेरिटरी है, और ये चंडीगढ़ जो है जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की उनका भी, ठीक है, नाम है। अब नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मेच्ड इनकरेक्टली, ये बता रहा है इनकरेक्ट कौन है इनमें से, ठीक है। फ्यूल सेल जो है ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, ये तो सही बात है। जब उस सेल में फ्यूल डाला जाता है तो वो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बीच में। फॉर एग्जांपल जो बैटरी होती है ना फ़ोन की, वो उसमें उसमें भी केमिकल एनर्जी होती हैं, उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती हैं। लाउड स्पीकर जो है साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऐसा हो थोड़ी हो सकता है। आपका फ़ोन, आपके फ़ोन में जो लाउड स्पीकर है वो थोड़ी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो ये इनकरेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये बाकी जो है ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल, ये लाइट फोटोवोल्टिक सेल ही होता है, जब लाइट आती है ना तो वो कन्वर्ट फिर होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो बाकी ये सारे ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर ये भी कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे आपका मोटर होता है उसको यहाँ से एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक, उसको यहाँ से जब दोगे तो वो वहाँ से अंदर से जो है उसकी मैकेनिकल एनर्जी वो में वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी द फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर द मेल पॉपुलेशन, यानी कि जिसमें फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है, ऐसी जो है पौंडीचेरी आपकी यूनियन टेरिटरी है एज पर 2011 सेंसस। अब नेक्स्ट है, द एक्ट ऑफ ट्रांसफार्मिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल एंथर, पॉलिनेशन इसे कहते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन इसे कहते हैं, जब पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल के स्टिग्मा में, ठीक है। ये पोलन ग्रेन इज मेल, एक्चुअली मेल के एंथर पे होते हैं, मेल पार्ट के एंथर पे होता है ये जो है। फॉर एग्जांपल ये मान के चलते हैं ये मेल एंथर है, इस पे जो है पोलन ग्रेन्स होते हैं, फिर ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा, ठीक है, फ्लावर की यहाँ से ऐसे फ्लावर होता है ना, फ्लावर की शेप, तो फ्लावर पे फिर ये ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इमेज बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग, ये तो देखिए कैल्शियम का भी यही केमिकल ये जो है सिंबल है, एल्युमिनियम का है, सोडियम का है ना, वो Na होता है, ठीक है, तो सोडियम इसमें जो है करेक्ट आंसर, ये बोल रहा है इनकरेक्ट, हमें बता दें, बाकी तो सारे करेक्ट हैं, यही इनकरेक्ट था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो है द मेन ब्लॉक ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया वाज डेजिनेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। तो जो ब्लॉक, मेन ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का जो इंडिया में है वो कौन से आर्किटेक्ट बेस है, ठीक है, तो गणेश भाई का जी, ठीक है, तो ये इसका जो है आंसर है, इस बेस्ड ये आर्किटेक्ट हैं सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से बता रहा है कि आप इनको पढ़ें और फिर जो करेक्ट ऑप्शन इसमें है उसको टिक करें, ठीक है, करेक्ट हमें देखना है, ठीक है। कश्मीरी लैंग्वेज स्पोकन इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ आल्सो नोन एज कश्मीर, हाँ ये तो सही है। कश्मीरी लैंग्वेज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये तो सही है और ये तो गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो राइट आंसर जो है इसका बी पार्ट आएगा, ठीक है, बी पार्ट इसका राइट आंसर है। पहला तो ठीक है, ये गलत है, ये इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस, ये भी आपका जो है और ये आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन हैं। क्लासिकल डांसेस जो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है, कथक, कथक ये जो है क्लासिकल डांसेस हैं, ठीक है, जो ओरिजिनेट हुए हैं नॉर्थ इंडिया से, कथक वो है। अच्छा, द थीम ऑफ द 6th इंटरनेशनल योगा डे, इस पे जो है ये ज़्यादातर आप देख लेना, ठीक है, योगा डे, इस पे मैंने क्वेश्चन कई दफ़ा देखे हैं पेपर्स में। तो 6th इंटरनेशनल योगा डे वाज, इसका क्या था थीम,
योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ठीक है, ये इसका जो है थीम था योगा डे का 6th। अब नेक्स्ट जो है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप इसे पढ़ें, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन बता दें, ठीक है। Excavations by the Archaeological Survey of India have established the fact that Akhnur was one of the last uh, bastion of Harappan civilization and Manda, ठीक है। इसी तरह से सेकंड जो है, अखनूर इज बिलीव्ड टू बी द ओनली अर्ली बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू। द एग्जीबिशंस हैज फाउंड रिमेन्स ऑफ सुतपाज एंड बुद्धिस्ट टेराकोटा। तो ये दोनों जो है करेक्ट हैं आपके, ठीक है, ये दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन आंसर जो है बी पार्ट आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू द पॉपुलर क्यू साइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है कहवा, इसको कहवा कहते हैं, ठीक है। ये टी ही होती है, ग्रीन टी, जिसको प्रिपेयर किसी तरह से किया जाता है, डिफरेंट स्पाइसेस डाले जाते हैं, वालनट्स, आलमंड, सैफरॉन, ठीक है, ये तो करेक्ट हो गया। गोश्ताबा, ये प्रिपरेशन होती है स्पाइसी योगर्ट ग्रेवी कंटेनिंग मीट बाल्स, ये भी सही है। गोश्ताबा वो मीट बाल्स, थोड़े से मीट की थोड़ी सी बॉल्स बनाई जाती हैं और उसमें स्पाइसेस वगैरह डाले जाते हैं, तो ये भी ठीक है। नदरू यखनी, यखनी, ठीक है, यखनी है ये, नदरू यखनी। तो ये बनाना स्टम्स बिल्कुल गलत है, बनाना स्टम्स नहीं इसमें यूज़ होते हैं। कुकड विथ माइल्ड एरोमेट, नहीं नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा फिर, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, हाँ बी, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चीफ गेस्ट फॉर द 2020 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया। तो ये थे आपके ये वाले, जेयर मैसियन, बोल्सो नारो। अब नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट वाज बिल्ड बाय मुगल एम्परर अकबर, ठीक है। तो कॉन कॉमेमोरेट द विक्ट्री ओवर गुजरात, बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। ये किसने बनाया था, मुगल एम्परर जो अकबर थे, ठीक है, जब उनने विक्ट्री ओवर गुजरात, तो ये बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, बिल्ड हुआ था। अब नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू बहु फोर्ट। ये बोल रहा है फॉल्स कौन सा है इसमें, ठीक है, फॉल्स इसमें जो है ये, इट इज़ हिस्टोरिक फोर्ट सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ रिवर चिनाब, रिवर चिनाब पे फाउंड नहीं होता है, यही गलत है इसमें, ठीक है। बाकी ये सारे सही हैं ऑप्शन, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, any princely state under the direct or indirect control of East Indian Company where the ruler did not have a legal male heir would be annexed by the company. This policy was received by लॉर्ड डलहौजी ने ये पॉलिसी फ्रेम की थी। ये पूछ रहा है कि जब जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स थी, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट कंट्रोल किनके में थी, ईस्ट इंडियन कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स के अंडर थी। तो जहाँ पे मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर थे, डिड नॉट हैव अ लीगल मेल, अगर नहीं होता था कोई भी, वुड हैव बीन एनेक्स्ड, उनको लटका दिया जाता था, मार दिया जाता था कंपनी के द्वारा। ये पॉलिसी किसने फ्रेम की थी, ये था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द पेंटिंग दैट अडोर्न द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द, ये भी जो है आर्ट एंड कल्चर की तरह क्वेश्चन जो है आपका आया है। अजंता एंड इलोरा क्या वॉज डिपिक्टेड इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड, कौन सा लॉर्ड है जो ये मतलब ये पेंटिंग एडॉर्न वगैरह, तो ये आपके लॉर्ड बुद्धा थे, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा। नेक्स्ट जो है, ये जो है, कवरिता इज़ द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये जो है ये आपकी लक्षद्वीप, ठीक है, स्टेट कैपिटल है ना। तो कावारती जो है कैपिटल किसकी है, कावारती कौन सी यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है, लक्षद्वीप की। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, कैपिटल स्टेट, क्योंकि ये आपका अलग से टॉपिक है, तो ये इसकी कैपिटल है, ठीक है। और आइडेंटिफाई द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन डोमिनेटेड बाय बैम्बू प्लांटेशन। तो ऐसी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू कश्मीर जो जिसमें ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, बैम्बू प्लांटेशन। तो ये जो है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको पाया जाता है, ठीक है, डोमिनेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव डिटरमाइन द
बाय लाउडनेस ऑफ द साउंड। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी फ्रीक्वेंसी जो है आपका राइट आंसर जाएगा। यानी कि लाउडनेस ऑफ द साउंड कौन डिटरमाइन करता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी ही डिटरमाइन करती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये जो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बता रहा है, आप हमें बताएं सीक्वेंस वाइज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अरेंज्ड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन से जो है आपको बताना होगा सीरीज वाइज डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, पहले गांधरबल आता है, फिर अनंतनाग आता है, फिर रामबन आता है, फिर जम्मू आता। ठीक है, नॉर्थ में तो अगर बारामूला होता तो बारामूला आता, उससे पहले जो है कुपवारा आता। ठीक है, कुपवारा बारामूला इस तरह से आता। तो गांधरबल अनंतनाग रामबन जम्मू। ठीक है, ये इसका करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा इनको ध्यान में रखें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, ऑल लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स, इनकरेक्ट बोल रहा है। ठीक है, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स आपने पढ़ा होगा ना, इक्वेटर इज़ अ ग्रेट सर्कल। ये जो है इसका आंसर जो है ओनली 1, आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज सेलिब्रेट द हेमस फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ गुरु पद्मा, एक सेकंड, पद्मा संभव's बर्थ एनिवर्सरी। ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो सेलिब्रेट करती हैं हेमस फेस्टिवल। ठीक है, गुरु पद्मा संभव, ठीक है, उसकी बर्थ एनिवर्सरी पे। तो ये जो है बुद्धिस्ट्स करते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट्स करते हैं ये फेस्टिवल सेलिब्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है गिद्दा इज़ अ पॉपुलर फ्लोक डांस परफॉर्म ओनली बाय द लेडीज़। ऐसा कौन सा फ्लोक डांस जो लेडीज़ करती हैं। दिस डांस इज़ द पार्ट ऑफ द कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये कौन से स्टेट का ये जो है गिद्दा कौन से स्टेट का पॉपुलर फ्लोक डांस है। ठीक है, तो ये जो है पंजाब का डांस है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, रिवर झेलम का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम है ना व्यथ भी बोलते हैं इसे। ठीक है, व्यथ भी बोलते हैं इसे, हिदस्पस भी बोलते हैं इसे। तो बहुत सारे नाम हैं रिवर झेलम के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग। ठीक है, जो डिपार्टमेंट है जियोलॉजी एंड माइनिंग का, मैग्नेट मैग्नेसाइट इज़ यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स फॉर फोरेंसेंस एंड हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ यूजेज इन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो ये जो मैग्नेसाइट यूज़ होती हैं, मतलब ये फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होती हैं। अब ये मैग्नेसाइट रिजर्व कहाँ पे हैं। ठीक है, कहाँ पे हैं जियोलॉजी एंड माइनिंग के अकॉर्डिंग। अब ये जो है उधमपुर में है। ठीक है, जिसमें जो है फार्मास्यूटिकल्स जो है इसमें यूजेज में लिया जाता है। अब नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलो विच इज़ नोन एज हार्वेस्ट इंस्पेक्शन। अच्छा, जब इंस्पेक्शन के लिए आता है कंडक्टेड बाय ट्वाइस ईयर फॉर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के लिए 2 दफ़ा आया जाता है, लाया जाता है इनको, तो इंस्पेक्शन की जाती हैं। वहाँ से जो है पटवारीज आते हैं। इंस्पेक्शन ईच फील्ड इज़ रिकॉर्डेड एंड, तो उसके साथ कौन आता है। ठीक है, इंक्लूडिंग खराबा, यानी कि उसके साथ जो है गिरदवार भी होता है। आया समझ। अब नेक्स्ट चलते हैं। द फोर्ट बिल्ड बाय राजा बहुलोचन। ठीक है, ये आई थिंक सभी को पता होगा, बागे बहु फोर्ट इसने बनाया था। ठीक है, बहु फोर्ट इसने बनाया था, बागे बहु फोर्ट। तो नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज एंगलर्स पैराडाइज। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो है उसको एंगलर्स पैराडाइज कहते हैं, वो पहलगाम है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। द टेम्परेचर इन जम्मू एंड कश्मीर में गो डाउन -15 जाता है कभी इन हिली एरियाज़ में, वाइल एज द प्लेन्स में कभी कभार जो है -5 to 8 होता है। ठीक है, अब लोकल क्या करते हैं उस टाइम जब सर्दी होती है। ठीक है, वो पहनते हैं फेरन, उसे कहते हैं। ठीक है, फेरन तो लॉन्ग कपड़ा होता है। ठीक है, तो फेरन पहनते हैं। ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, तो मैं पढ़ के बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन गोपादरी हिल्स इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर एंड लाइज एट द हाइट ऑफ 1100 feet above surface level of the sea।
ठीक है। तो ये बताएं जो साउथ ईस्ट ऑफ द श्रीनगर में जो हिल्स पाई जाती हैं जिनको गोपादरी हिल्स कहते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से लोकेशन बता दें। ठीक है, तो वो जो वहाँ पे होता है ना, उस पे जो है, उस लोकेशन पे जो है शंकराचार्य टेम्पल पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एज द एज ऑफ फॉलोइंग एज ऑफ अक्टूबर 2017, हु अमंग द फॉलोइंग इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस 2017 में किसको किया गया था? ठीक है, तो ये थे आपके शाह फैसल। उसके बाद नुब्रा वैली टेम्परेचर्स आर repeatedly below 0 degree and most of the months the best time to visit the नुब्रा वैली is, ये बता रहा है कि वहाँ पे जो है रिपीटली 0 डिग्री होता है नुब्रा वैली में। ठीक है, अगर आपने जो रिवर सिस्टम पढ़ा होगा ना उसमें आपको पता आता होगा थोड़ा सा, ये नुब्रा यहाँ से आती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है जुलाई टू सितंबर में आप अच्छे से वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इस सभी को पता होगा, श्रीनगर है। ठीक है, समर में जो है कैपिटल श्रीनगर आती है, विंटर में कौन? जम्मू होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जम्मू द विंटर कैपिटल ऑफ द एक सेकंड, अभी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जम्मू जो है विंटर कैपिटल ऑफ महाराजाज के लिए जो क्या हुआ करते थे हिंदू रूलर, ठीक है, ऑफ दैट रीजन, और एंड सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्टेट थी। ठीक है, तो वाज हिस्टोरिकल द बीट ऑफ विच डायनास्टी, वो किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे ये वाले महाराजाज? ठीक है, तो ये डोगरा डायनास्टी में। ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग एक्चुअली क्वेश्चन है, तो डोगरा डायनास्टी के थे ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी रिवर? रावी की कौन सी जो है मेजर ट्रिब्यूटरी है? तो उज रिवर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स आप भी पढ़ लें, थोड़ा सा ये ईजी है, कोई बड़ी बात है नहीं। ट्रिब्यूटरी किसकी है? रावी रिवर की, वो उज है, उज। ठीक है, ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी होती है अगर बड़ा समंदर यहाँ से जा रहा है, यहाँ से कोई छोटा आता है नदी, छोटा सा समंदर, तो इसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से ये मेन समंदर है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, तो डोलामाइट इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज़। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? राजौरी में, उधमपुर में, रियासी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में। तो किस लिए यूज़ किया जाता है ये? मैन्युफैक्चर किस लिए किया जाता है? रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये यूज़ होता है। कौन? डोलामाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ रिवाइवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड 1905 में is on the state government radar. The this was constructed as run of the river scheme back 1905 with the initial installed capacity 4 megawatt. तो यहाँ से अगर आपको कुछ आइडिया आया होगा 4 मेगावाट कौन से जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट किस किस वाले, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, वो एक्चुअली मोहरा था, मोहरा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आप जब रिवर्स सिस्टम पढ़ोगे वहाँ से आपको थोड़ा सा इसका आइडिया आ जाएगा कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो ये इसकी कैपेसिटी जो है 4 मेगावाट है। अब नेक्स्ट जो है, इट इज़ प्रिंटेड रजिस्टर्ड विथ पटवारी सेपरेटेड मेंटेनेंस ईच ऑफ द विलेज। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है ये आपके मतलब आपको आ सकता है यहाँ पे, तो इसका आंसर वैसे आप थोड़ा सा पढ़ लें, इसका आंसर जो है डी पार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज़ कैपिटलाइजिंग इट्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विद न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल्ड बाय NHPC। ठीक है, तो ये जो है चूटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ ऑन द रिवर, ये कौन से रिवर पे है? ये सूरू रिवर पर है, सूरू रिवर पर है। ठीक है, सूरू रिवर पर चूटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। अब नेक्स्ट जो है आपका, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय गमसार लेक, ईस्ट बाय रोपारी, साउथ से सरनासर एंड वेस्ट से पीर पंजाल पास से, एंड इज़ लोकेटेड इन शुपियान डिस्ट्रिक्ट। ऐसा कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर जो है ये हरिपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं आपकी, इनको जो अच्छे से आप पढ़ें।
तो वहाँ सब कुछ इसने बताया, ये मतलब लास्ट पे क्या ये इन्होंने बताया कि शुपियन में। तो ठीक है, इस तरह से भी आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि शुपियन में कौन सी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर वो वहाँ से समझ नहीं आता क्वेश्चन आपको। तो ये जो है, द टेम्परेचर इन जम्मू dips during the rainy seasons, however the humidity remains high. The average temperature in the region during peak summer is approximate, कितना होता है सबसे ज़्यादा जम्मू में, ठीक है, ज़्यादा तो ये रहता है इसका 35 to 39 पीक समर में। आज तो ज़्यादा ही रहता होगा। तो गुलमर्ग इज़ कश्मीर मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट रेस्टोर, इट इज़ फेमसली नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर, ये सभी को आई थिंक पता होगा, ठीक है, मीडो ऑफ फ्लावर इसे कहते हैं गुलमर्ग को। द परमानेंट इंडेक्स कमीशन वाज सेट अप, ये क्वेश्चन अच्छे से देखें, ठीक है, जो इंडेक्स कमीशन सेटअप जो शायद 1960 में हम बना था, 60 की 72 में शायद, 1972 में शायद वो ट्रीटी हुई थी ना, इंडस वाटर ट्रीटी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया गया था, कौन सा डिस्प्यूट सॉल्व किया गया था, वाटर शेयरिंग, ठीक है, ना कि वाटर डिस्टर्बिंग, ये नहीं है, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट आपने नहीं करना है, वाटर को शेयर किया गया था, ठीक है। 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए थे और 3 दरिया जो है इंडिया ने लिए थे, ठीक है, तो शेयर किया गया था, ठीक है, वाटर शेयरिंग, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, द सिक्स्थ रिवर ऑफ द इंडस बेसन फ्लो अक्रॉस द हिमालय रीजन एंड इन द अरेबियन सी साउथ ऑफ कराची दे ऑरिजिन। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, ये इंडस रिवर बोल रहा है, जो इंडस रिवर ये मान के चलते हैं ये इंडिया है, मैं थोड़ा सा रफली बनाता हूँ, एक सेकंड, ये इस तरह से इंडिया है, ठीक है, तो रफली में बनाए, तो यहाँ से जो है ये यहाँ से इंडस निकलता है, तो यहाँ पे क्या है तिब्बत, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर में निकलते निकलते फिर ये यहाँ से पाकिस्तान में आके अरेबियन सी में जाता है, ठीक है। तो ये बता रहा है ये इसका ऑरिजिन कहाँ से है, ठीक है, तो ऑरिजिन इसका जो है तिब्बत में ही, यहाँ से ना तिब्बत होता है, तिब्बत यहाँ से, तिब्बत, तिब्बत इसका राइट आंसर है, ठीक है, इंडस वाटर का बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सीन्सली ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है, इट इज़ लोकेटेड 22 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर एंड फार्म्स मोस्ट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डल लेक्स कैचमेंट एरिया। ये कौन सा है, ये दाची गांव है, एग्जैक्टली ये दाची गांव, ठीक है, तो डल लेक के आसपास ही ये है, तो दाची गांव रिजर्व है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, which of the following language is widely spoken among the Gujars and Bakarwala tribes of Jammu and Kashmir region, तो वो गोजरी बोली जाती है। which architect structure of Jammu and Kashmir is also known as लंचन पलखर, ठीक है, कश्मीरी में क्या इसे क्या कहा जाता था, तो ये लेह प्लेस में एक्चुअली इनको कहा जाता था, ठीक है। विच आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज, तो ऐसा कौन सा आर्किटेक्ट जो जम्मू कश्मीर में जिसको ये कहा जाता है लश्चन पलखर, इसको जो है लेह प्लेस एक्चुअली, ठीक है। ये बता रहे हैं ऐसा कौन सा जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट्स मनाया जाता है, जो यूनाइटेड नेशंस ने राइज किया है अवेयरनेस किसके रिगार्डिंग, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो 2011 था, ठीक है, 2011 में ये डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट्स। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, द ग्रेट जियोसाइक्लिन फ्रॉम विच द हिमालयाज इज एज्यूम्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इज नोन एज, ऐसा कौन सा अर्थ में जो साइक्लिन आया हिमालयाज में, हिमालयाज होते हैं ना ये जो जम्मू कश्मीर का ये वाला पार्ट है ना, वो हिमालयाज कहलाता है, ठीक है। क्या इसमें ऐसा ये मतलब ओरिजिन उसके बारे में बता रहा, तो एक्चुअली ये तिहतासी जो है ना उसके रिगार्डिंग जो है ओरिजिनेशन बता रहा, ठीक है। तो हिमालयाज में जो हुआ है ना ग्रेट जियो मतलब एक एक्टिविटी हुई है जिसे जियो साइक्लिंग एक्टिविटी कहते हैं, हिमालयाज में हुई है, ठीक है। तो वो किस वजह से हुई है, वो एज्यूम किया जाता है वो इस तहतियाज सी की वजह से हुआ है, जिससे जो है हिमालयाज फिर बने, ठीक है। ये है एक्चुअली इसकी मीनिंग। तो नेक्स्ट जो है विच वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो देहरादून में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है गुरु शिखर, अगर आपने पढ़ा होगा
राजस्थान में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, राजस्थान में जो पाई जाती है ना, ये अरावली हिल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये इंडिया है आपका। ठीक है, ये इसे गुजरात और ये राजस्थान, तो राजस्थान के इस पार्ट में जो है अरावली हिल्स पाई जाती हैं। ठीक है, वहाँ से ये गुरु शिखर पाया जाता है, वहाँ से ही। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, अकॉर्डिंग द एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, 10 मिर्जा शरह। ठीक है, तो ये जो है 50 प्रेजेंट है 2016 में जो टाइगर रिजर्व्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2016, दिसंबर 2016 से, तो वो 50 थे। आइडेंटिफाई द नेशनल पार्क विच सर्वड एज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू रुदयार्ड किपलिंग फॉर द नोटेबल नावल द जंगल बुक। इसका आंसर जो है बी पार्ट है, खाना नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो सर्व की जाता है एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, तो वो जो है कन्हा नेशनल पार्क है। ठीक है, थोड़ी सी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो सॉरी फॉर दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, अगर आपने पढ़ा होगा नर्मदा, माही, तापी। ठीक है, ये कौन से हैं, ईस्ट फ्लोइंग है। मतलब क्या, मैं ये जो है एक सेकंड में बताता हूँ। ये आपका इंडिया है। ठीक है, ये आपका आ गया ईस्ट साइड, ये वाला ईस्ट, ये आ गया आपका वेस्ट साइड। अब वेस्ट की तरफ जो फ्लो करेंगे ना, उनको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहेंगे। अब जो यहाँ से फ्लो करेंगे उनको कहेंगे ईस्ट फ्लो। तो ये जो है ना आपका नर्मदा, ठीक है, नर्मदा आपका इस वाले में आता है, ये ईस्ट हो गया। वेस्ट फ्लोइंग आपका आता है नर्मदा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, कौन नहीं है वेस्ट फ्लोइंग, नर्मदा भी है, तापी भी यहाँ से होता। ठीक है, माही भी, लेकिन कृष्णा जो है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये आपके कौन से आते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन आएगा, कृष्णा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जो है इंग्लिश और साइंस और जो आपकी रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो हम लेके आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।